सजल मोबाइल अब पहली बार फाइनेंस कार्ड बिल्कुल मुफ्त बनवाएं बिना किसी शुल्क के और 2 साल की वारंटी सभी मोबाइल पर। बड़ा बाजार, रामप्याऊ के पास, सागर, मध्य प्रदेश। टीवी और फिल्म कलाकार एकता तिवारी दमोह में युवाओं को प्रशिक्षण दे रही हैं ताकि आने वाले समय में वो माया नगरी मुंबई में अपनी किस्मत आजमा सकें। इसके लिए वो दमोह की न्यू कमर्स कलाकारों को 5 दिन की वर्कशॉप देंगी। जो भी युवक युवतियां एक्टिंग के जरिए टीवी और फिल्मी दुनिया में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, ये उनके लिए सुनहरा मौका है। एकता तिवारी कहती हैं कि पहले सीखें, उसके बाद आप मुंबई या किसी भी कला एकेडमी या फिर नाटकों के लिए घर से निकलें, जिसके लिए लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं। वही बात यहाँ इन 5 दिनों में बताई और सिखाई जाएगी। ये कार्यशाला 27 मई से शुरू होगी। वहीं इसको लेकर सागर टीवी न्यूज के पथरिया संवाददाता आफ्ताब खान ने एक्ट्रेस एकता तिवारी से खास बात की। देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज और हमारे साथ एक बहुत बड़ी हस्ती, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी साथ में है, जो कि आपने कई सीरियलों में और कई नामी गिरामी चैनलों में देखा होगा, एकता तिवारी। आइए हम बात करते हैं एकता तिवारी जी से। स्वागत है दीदी आपका। थैंक यू सो मच। आपका, आपके चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार। आपका दमोह आना हुआ है, आपका पहला पड़ाव किस प्रकार से था? जो आप बचपन से आपने क्या सोचा, किस प्रकार से आप उस मुकाम तक पहुंच पाए? शुरुआत से ही कलाकार बनना चाहती थी, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। मैं पहले जब स्कूल में थी, मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना चाहती थी और मैंने पढ़ाई भी 12th तक उसी हिसाब से की है। मेरे सब्जेक्ट्स भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और उसी तरह से मैं कोचिंग्स एंड ब्ला ब्ला बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, पीपीटी, पीईटी, एनडीए और पता नहीं क्या क्या मैंने 12th तक सारी चीज़ें मेरी अकॉर्डिंगली ही चल रही थी कि मुझे एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना है। 12th की एग्ज़ाम के बाद और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने के बाद मैं चली गई थी छुट्टियों में दिल्ली। और फिर जब मैं दिल्ली गई तो फिर मैं दिल्ली की ही होके रह गई, क्योंकि वहाँ जो मेरा सर्कल था, मेरे वो लोग क्लासिकल डांस, ड्रामा, थिएटर, उन सब चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व था। अब जब आप कहीं होते हैं तो दोस्त यार संगत का असर पड़ता है ना थोड़ा थोड़ा, तो अच्छी लकीली मेरी संगत बहुत अच्छी थी तो मुझ पर बहुत अच्छा असर पड़ा। और फिर मैं दिल्ली गई तो वहीं की होके रह गई और मैं कल्चरल एक्टिविटी में पहले से ही बहुत अच्छी थी। स्कूल लेवल से ही मैं जितनी पढ़ाई में अच्छी थी उतनी ही ज़्यादा एक्टिव में थी कल्चरल एक्टिविटीज़ में, करिकुलम एक्टिविटीज़ में। फिर आप उसमें सिंगिंग कह लो, डांसिंग कह लो, डिबेट कह लो, चेस कह लो, मतलब अल्टीमेटली हर चीज़ में मैं इन्वॉल्व रहती थी और बहुत एक्टिव रहती थी। और ऐसा नहीं कि किसी में कम हूँ तो किसी में ज़्यादा हूँ, सब में इक्वली मेरा परफॉर्मेंस रहता था। उसके बाद मैं छोटे ही जब मतलब लाइक 8th स्टैंडर्ड में मैं थी, अपने स्कूल में पार्टिसिपेशन के अलावा मुझे दूसरे स्कूल और कॉलेजेस में उनके एनुअल फंक्शन प्रोग्राम्स रेडी करने के लिए बुलाया जाता था। आप बिलीव कर सकते हैं, इतना छोटा बच्चा दूसरे स्कूल कॉलेज के बड़े बड़े बच्चों को उनके प्रोग्राम्स तैयार करने के लिए जा रहा है। और बिल्कुल प्रॉपरली वहाँ से मेरे लिए इनविटेशन आता था, गाड़ी आती थी हर दिन पिक एंड ड्रॉप करने के लिए। बड़े बड़े मतलब इंजीनियरिंग कॉलेजेस तक में मुझे उनके एनुअल फंक्शन पर तैयार करने के लिए बुलाया जाता था। तो इस तरह का मेरा बचपन से ही रहा था इन्वॉल्वमेंट। तो जब मैं दिल्ली पहुंची तो मैंने कथक केंद्र में गई, फिर मैंने NSG के बारे में पता किया, फिर मैंने श्री राम के बारे में पता किया। करते 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 चीज़ें यहाँ तक आ गई कि मैंने अपनी ड्रामेटिक एजुकेशन जो शुरू की तो वो अब तक चलती ही जा रही है। मैं पढ़ती पढ़ाती मेरा जीवन कला और कला ही मेरा अंत। बस आप वहाँ पहुँचे, आपके कई सीरियल आए हैं, एक से एक नामी गिरामी सीरियल आए, लोग उसको पसंद भी करते हैं। आपको एकता तिवारी के नाम से बहुत कम लोग जानते हैं, उसके अंदर की बात अब बाकी लोग किस नाम से जानते हैं वो आप खुद बताएंगे। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, कलाकार का नाम, असली नाम बहुत कम लोग जानते हैं। उसका बहुत रीज़न सिंपल सा है, आप उन्हें देखते हैं अलग अलग किरदारों में, अलग अलग नामों से। तो जब जिस ऑडियंस को किसी किरदार का नाम जब समझ में आ जाता है तो वो उसी के नाम से वो छप जाता है। मुझे लोग राधा के नाम से, वो मैं छप चुकी हूँ लोगों के जहन में, दिमाग में, उनके जीवन में। मैं उनको राधा जैसी बेटी चाहिए, राधा जैसी बहू चाहिए, राधा जैसी बहू, मतलब हर कुछ राधा जैसा चाहिए उन्हें। हर किसी को थोड़ी पता है कि राधा का नाम एकता तिवारी है। जानने की कोशिश वही करता है जिसको बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है।
इंडस्ट्री के लोगों में इंटरेस्ट है या आर्टिस्ट की पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट है, तो तभी वो लोग कोशिश करते हैं इनका या उनका नाम जानने की। तो जीवन में आप मेरा ही नहीं किसी का भी देखेंगे, बहुत कम लोग हैं जिनके असली नाम लोगों को पता होते हैं, उनको वो किरदार के ही नाम से जानते हैं। मुझे लोग राधा के नाम से सबसे ज़्यादा जानते हैं, फिर चंदा के नाम से, देवी नारायणी के नाम से, और भी ऐसे बहुत सारे किरदार हैं जो छप चुके हैं लोगों के जहन में। अब वो अलग बात है कि जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, जो लोग मुझे मेरी प्रोफाइल्स चेक करते हैं या मेरे बारे में जानना चाहते हैं, उन्हें असली नाम भी पता है। तो ये नॉर्मल बात है, सभी आर्टिस्टों के साथ होता है। कई सीरियलों में अभिनय किया है, आपके हिसाब से ऐसा कौन सा सीरियल है जो आपको खुद पसंद आता है? देखिए, काम बहुत सिंपल होते हैं और पसंद नापसंद भी बहुत सिंपल होती है। आप करते ही तब है कोई काम जब आपको पसंद होता है। जो नापसंद हो वो काम किया कहाँ जाता है? आपको ये काम पसंद है इसलिए आप कर रहे हो ना। नहीं, लेकिन कई बार फेवरेट भी रहता है। क्या आपको ऐसा कौन सा आपका खुद का सीरियल जो ऐसा है, खुद का अभिनय जो है, जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आया हो? मुझे तेरे मेरे सपने बहुत पसंद है, मेरे स्टार प्लस का शो, मेरी चूड़ा एक प्रथा फिल्म है वो मुझे बहुत पसंद है। मुझे असुर में मेरा राधिका वेंकटेश जो सीनियर रिपोर्टर है वो कैरेक्टर बहुत पसंद है। तो बेसिकली मुझे मेरे सारे बच्चे बहुत पसंद हैं। वैसे फिलहाल दमोह आपका आना हुआ है और आपके द्वारा क्लास स्टार्ट की जा रही है, उसका क्या उद्देश्य है? कैसे आप यहाँ के बच्चों को अभिनय में लाने का प्रयास कर रहे हैं? मेरा वर्कशॉप लाने का दमोह में उद्देश्य ये नहीं है कि मैं सबको यहाँ पे आर्टिस्ट बना दूँ। मेरा सिंपल सा उद्देश्य है कि जो यहाँ पर एक्टर बनने का या फिल्म इंडस्ट्री में जाने का, किसी भी डिपार्टमेंट में जाने का सपना रखता है, उसे सही तरीका और सही रास्ता मैं बता दूं। क्योंकि मैं मुंबई में पिछले 15 सालों में इतने अलग अलग छोटे बड़े जगहों से लोगों को देख रही हूँ जो बिना तैयारी के वहाँ आते हैं और फिर अपने आप को असमंजस में पाते हैं अंत में कि अब मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। उसका रीज़न बहुत सिंपल है, वो तैयारी के साथ नहीं आते हैं तो उन्हें बेवकूफ़ कोई आसानी से बना लेता है। फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, हर तरह से वो कब एक्सप्लॉइट हो जाते हैं उन्हें खुद भी नहीं पता चलता। तो वही मेरी वर्कशॉप लेने का मकसद है कि आप जब मुंबई जाएं तो आप तैयारियों के साथ जाएं ताकि आपको कोई बेवकूफ़ ना बना सके। आपका कब से कब यहाँ क्लासें स्टार्ट होना है, क्या कैसी प्रोग्रेस? 27 मई से 31 मई 2022 शाम को 5 बजे से 7 बजे तक ऑफिशियल टाइमिंग है, लेकिन वो टाइम एक्सटेंड होगा हर दिन, मुझे पता है ये। और जहाँ पे क्लासेस होने वाली है उसका एड्रेस बहुत सिंपल सा है, जहाँ हम बैठे हैं MPEB ऑफिस के ऑपोजिट शुभम बिल्डिंग, कंडिया निवास में। हमारे चैनल में सहयोग करने के लिए, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो आपने देखा ये थे हमारे साथ एकता तिवारी जी। आपने इनको कई सीरियलों में देखा होगा, सावधान इंडिया, तेरे मेरे सपने सहित ऐसे कई धारावाहिक जो कार्यक्रम आते हैं उनमें देखा होगा। आफ्ताब खान, सागर टीवी न्यूज़, दमोह। सजल मोबाइल अब पहली बार फाइनेंस कार्ड बिल्कुल मुफ्त बनवाएं बिना किसी शुल्क के और 2 साल की वारंटी सभी मोबाइल पर। सभी थोक रेट पर मोबाइल उपलब्ध सिर्फ सजल मोबाइल पर। हमारा पता है बड़ा बाजार, रामप्याऊ के पास, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 9753851640।